और वहीं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी रविंदर शर्मा ने भी पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तबाहकुन और मनफी एजेंडे पर अमल पैरा है। सुनिए। शर्मा जी, पाकिस्तान ये जो चीजें अपना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है? उसको समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर गया, अब सूरज की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी इंडिया के खिलाफ कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा डंका मान चुकी है। देखिए, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ। हालांकि वो देश हमारे से बिछड़ा था। उम्मीद तो ये थी कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, लेकिन उसको हिंदुस्तान की प्रगति में जो है वो जलन होती है। और मगर यह है कि पड़ोसी है। वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारतवर्ष तो 75 साल का तजर्बा करता आया, पाकिस्तान कभी सिंसियर नहीं रहा, और उसमें उसका भी भला था अगर वो सिंसियर रहता, अच्छे तलकात रखता। लेकिन बार बार धोखा खाया। खास करके वाजपेयी जी को भी धोखा लगा जब वो अमन यात्रा लेके गए, लाहौर हमला हो गया। मोदी जी भी गए थे लाहौर, लेकिन यह है कि उसके बाद उन्होंने पठानकोट, उड़ी कितने हमले कर दिए। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। भारत कामयाब जमहूरियत रही है आज तक, और भारत की डायरेक्शन और नीति शुरू से ही सही दिशा में रही है। हमने बाहरी मुल्कों के साथ भी नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर के एक बेहतर रिश्ता और बेहतर छवि बनाई है। हमें अपने देश में भाईचारा, अमन, शांति बना करके प्रगति की ओर बढ़ना है। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके फिर भी एक पड़ोसी के नाते हमको सतर्क भी रहना है, और प्रयास तो रहेगा कि बेहतर रिश्ते रहें, और ना भी बेहतर रहें तो हालात खराब ना हो। हम अपने रास्ते से, अपनी डगर से ना हट जाए। ये प्रगति इसरो के साइंटिस्ट को मुबारकबाद है। आज तक जो हमारी यह नीति रही कि साइंटिफिक विजन, आज तक हमारा साइंटिफिक अप्रोच हमारी शुरू से रही, तो इसलिए भारत आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहना चाहिए। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके सतर्क रह करके हमको एक पड़ोसी के तौर पे सतर्क रहना है। तो वहीं पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की पाकिस्तान के तय काफी उलझन वाली पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को शोर मचाने के बजाय भारत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता, और पाकिस्तान की जो हटदर्मी है, पाकिस्तान की जो एंटी इंडिया एक स्टैंड है, उसमें उसने कभी कमी नहीं लाई है। लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की जो तब भी मानती हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उसमें पीडीपी सबसे आगे है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पीडीपी के, जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू। वीरेंद्र जी, अगर पाकिस्तान, देखिए, प्राइम मिनिस्टर ग्रीस जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स है कि वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान के जो हामी हैं उनको उकसाया गया पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से। पाकिस्तान के डिप्लोमेट जो है वो वहां पे अप्रेजल फार्म अपने स्टाफ का भरते हैं, और जो एंटी इंडिया मिशनरी ज्यादा आगे बढ़ेंगे उनको तरक्की और वो पैसा देता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 पर पहुंचा, अब सूरज की बात हो रही है, सूरज को कैप्चर करने की, और पाकिस्तान जो है ऐसे ही फजूल में इंडिया के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा। देखिए, ये तो पाकिस्तान से पूछिए आप कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। जहां तक पार्टी का तल्लक है, जहां हमारी लीडरशिप का तल्लक है, भाई हम तो ये कहते हैं हमारे लिए सर्वप्रिय देश है और जम्मू कश्मीर की जनता, जो हिंदुस्तान के लोग हैं। आप कहते हैं बातचीत तो आज भी केंद्र सरकार पाकिस्तान से कर रही है। जो बॉर्डर पर सीज फायर है वो डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद ही हो रहा है ना, उससे पहले तो नहीं है ना। डीजीएमओ लेवल जब बातचीत कर रहे हैं सरकार की मर्जी से कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं चंद्रयान 3 जब वो साइंटिस्टों का मेहनत है, मेरा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारी पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, तो हम ये समझते हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता जो है सबसे पहले हमने ट्वीट किया, और मुझे दिल से खुशी कि भारत का नाम रोशन है तो मेरा है। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ काम कर रहा है तो ये सरकार ने देखना है ना। एक तरफ तो प्रधानमंत्री साहब बिन बुलाए नवाज शरीफ की बर्थडे पार्टी पर केक काटने जाते हैं, इनके नेता जिना की मजार पर जाकर उसको सेकुलर नेता कहते हैं। तो मुझे बताइए, इनसे पूछिए, अगर कोई कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। किसने रोका आपको? अब कौन रोक रहा है आपको? बाकी जहां तक बातचीत का तल्लक है, बातचीत जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के रहने वाले लोगों के लिए हम पूरा मन चाहते हैं। वाकई अगर बातचीत हो ये मसले भी हल हो जाए, लेकिन अगर ये सच है तो प्रधानमंत्री साहब कार्रवाई कीजिए, उनके बर्थडे पे केक काटने नहीं जाना है।
अगर आपको लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो फिर उनकी मजार पर जाके किसी को सेकुलर, हमारा नेता कभी पाकिस्तान नहीं गया। हमने पाकिस्तान से बातचीत की बात इसलिए की है कि जब बॉर्डर पर शांति होगी, मेरे और आपके रिश्तेदार जो बॉर्डर पर रहते हैं वो आराम से रहेंगे, उनके पास आराम होगा, हम गोली से बचेंगे, नुकसान से बचेंगे। बाकी यहाँ तक बात है, चंद्रयान 3 देश का गर्व है, उस साइंटिस्टों ने काम किया, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेन देन नहीं। एक चीज, पाकिस्तान का डिप्लोमेट है वहाँ पे, वो वहाँ पे अप्रेजल फार्म भरता है। अप्रेजल फार्म होता है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप वो एंटी इंडिया कितना उन्होंने। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान का डिप्लोमेट कर रहा है तो सरकार कार्रवाई करे ना। हम कब कह रहे हैं कि आप उस प्रकार, जो देश के खिलाफ है हम उसके भी खिलाफ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड, दोहरा स्टैंडर्ड नहीं रखें। बातचीत हम देश के हक में कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में कहते हैं, ये आप भी समझिए कि हमारा स्टैंड क्या है। मेरे नान के मर्द बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर से एक्सट्रीमली 2 किलोमीटर, हमें पता है जब वहां बॉर्डर पर माहौल खराब होता है, फौजियां सामने होती हैं, उनको घर छोड़ना पड़ता है, वो यहां से आके हमारे पास रहते हैं, तंगी-तोशी में रहते हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं, हमें उस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने लोगों का लेना देना। हाँ, अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ गलत किया है तो भाई वो सामने आए, अगर कोई गलत है तो सरकार कार्रवाई करे, हम सब सरकार के साथ। तो इसलिए ये दोहरा मापदंड नहीं, एक तरफ से आप बर्थडे पे केक काटें, आप अपने डिप्लोमेटों से बातचीत करवाएं, रीजनल लेवल पर सीजफाई करें और लोगों में दिखाने के लिए कोई और बात करें। हम वही कहते हैं जो है वही बताते हैं, हम दूसरा तीसरा स्टैंडर्ड नहीं रखते। दोनों देशों के लोगों के लिए और खासकर जो बॉर्डर के इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात नोटिस में आती है कि जहां कहीं पे एंटी इंडिया मशीनरी काम कर रही है तो उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर, न्यूज़ 18 जम्मू।